हेलो बच्चों, आज हम फिर से इरेशनल नंबर्स को नंबर लाइन पर ड्रॉ करना सीखेंगे, लेकिन पिछले टॉपिक से कुछ डिफरेंट इरेशनल नंबर्स को। जैसे लास्ट टॉपिक में हमने √5, √7, √11 तक हमने जो है नंबर लाइन पर ड्रॉ करना सीखा था। लेकिन आज हम क्या करेंगे, आज हम ऐसे इरेशनल नंबर्स को ड्रॉ करेंगे जो रूट के अंदर डेसिमल में हो, जैसे 9.2, ठीक है, जैसे 10.5, जैसे 12.7। ओके, चलिए एक एग्जांपल मैं आपको करके दिखाता हूँ। जैसे हम फर्स्ट एग्जांपल ले लें, √9.2 को मुझे नंबर लाइन पे शो करना है। अब ध्यान से स्टेप्स देखिएगा, मैं स्टेप्स लिखता भी जाऊँगा, ठीक है। चलिए देखते हैं। अच्छा, स्टार्टिंग करते हैं। √9.2 हमें बनाना है, तो सबसे पहले हम एक 9.2 सेंटीमीटर की लाइन ड्रॉ करेंगे। ठीक है, ध्यान से देखिए, ये ज़ीरो है मेरा। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और 9.2 देखिए ये आ गया। फिर से चेक कर लेते हैं। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और 9.2, ठीक है। इसको हम नाम दे दे रहे हैं। पहले मैं एक छोटी डॉट्स नीचे से डिलीट कर दूं, इरेज कर दूं मैं इसको। मैं स्टेप्स लिखता जाऊंगा जिससे आपको, अच्छा, कंस्ट्रक्शन का जब भी कोई क्वेश्चन करें तो स्टेप्स ज़रूर लिखा करिए। स्टेप्स लिखने से याद रहता है कि हमने ये क्वेश्चन करा कैसे था। स्टेप्स में बहुत इजी वे में स्टेप्स लिखवाता हूँ और आप ध्यान से इसको देखते रहिए। फर्स्ट स्टेप क्या है, हम इसको नाम दे दे रहे हैं AB। तो ड्रॉ AB इज इक्वल्स टू 9.2 सेंटीमीटर, पहला काम, ठीक है। आगे बढ़ें। दूसरा स्टेप क्या है, अब बी पॉइंट से 1 सेंटीमीटर की मुझे लाइन आगे ड्रॉ करनी है। बी पॉइंट से 1 सेंटीमीटर की लाइन मुझे आगे ड्रॉ करनी है, ठीक है। 1 सेंटीमीटर की लाइन हो गई, तो ये बी हो गया मेरा, और इसको हम नाम दे दे रहे हैं सी। तो हर क्वेश्चन में 1 सेंटीमीटर की लाइन ही एक्सटेंड करेंगे। ये जो लाइन हमारी बी सी है वो हर क्वेश्चन में 1 सेंटीमीटर की एक्सटेंड होगी, ठीक है। अब थर्ड स्टेप क्या है हमारा, हमें इस AC लाइन का मिड पॉइंट निकालना है। तो किसी भी लाइन का मिड पॉइंट निकालने के लिए हमें उस पर एक परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ड्रॉ करना पड़ता है, ठीक है। अच्छा, मैं ये जो स्टेप्स हैं इनको थोड़ा यहाँ से हटा दूँ, इनको मैं यहाँ से हटा दूँ ताकि मैं परपेंडिकुलर बाइसेक्टर आराम से बना सकूँ, ठीक है। इस लाइन को भी मैं थोड़ा नीचे ले लेता हूँ, ठीक। चलिए चलिए बनाते हैं। अब हम क्या करेंगे, AC लाइन का हमें परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ड्रॉ करना है। आपको पता है परपेंडिकुलर बाइसेक्टर कैसे ड्रॉ करा जाता है, मैं बताता हूँ आपको। आपको ज़रूरत पड़ेगी कंपास की, ठीक है। आपको कंपास की ज़रूरत पड़ेगी। कंपास में किसी भी लाइन का परपेंडिकुलर बाइसेक्टर बनाना हो तो हमेशा कंपास में पेंसिल लगाएंगे और जो भी लाइन है उस लाइन का मोर देन हाफ मेजरमेंट लेंगे। मोर देन हाफ मेजरमेंट का मतलब ये हो गया कि इस लाइन, इस पॉइंट पर, मैं पेन चेंज कर देता हूँ, रेड पेन से कर देता हूँ। जो ए पॉइंट पर आप कंपास की नीडल लगेंगे और जो आपकी पेंसिल है वो आप यहाँ कहीं, ये जो देख रहे हैं आप, यहाँ कहीं आप ले जाएंगे, मतलब आधे से ज़्यादा लाइन का मेजरमेंट लेंगे, ठीक है। जो आपके कंपास और पेंसिल के बीच की दूरी होगी वो इस पूरी लाइन की आधे से थोड़े ज़्यादा की दूरी होना चाहिए, ठीक है। तो यहाँ तक आप क्या ले लेंगे,
डिस्टेंस ले लेंगे। फिर आप क्या करेंगे उसमें, फिर आप उसमें मार्क लगाएंगे, आर्क लगाएंगे ऊपर और नीचे। यहाँ पर नीडल लग के एक आर्क ऊपर और एक आर्क नीचे। फिर सी पॉइंट पे रख के, याद रखिएगा, बी पॉइंट पे मत रख दिएगा, सी पॉइंट पे रख के वो वही डिस्टेंस, वो जो आपने मेजरमेंट लिया उसी मेजरमेंट को एक आर्क ऊपर ऊपर एक आर्क नीचे। जब आप ये बना लेंगे, फिर आप क्या करेंगे, इस लाइन को क्या करेंगे, आप डॉटेड लाइन से ड्रॉ कर लीजिएगा। डॉटेड लाइन से इसको आप ड्रॉ कर लीजिएगा। ठीक है, तो मैं ज़रा स्टेप लिख दूँ इसमें। हमने पहले ए बी बना ली, फिर हमने बी सी बना ली, फिर हम क्या करेंगे, उसको तीसरा स्टेप हम लिख दे रहे हैं नीचे जाके अपने स्टेप्स में। थर्ड स्टेप हमारा है ड्रॉ ड्रॉ परपेंडिकुलर बाइसेक्टर बाइसेक्टर ऑफ लाइन ए सी। ए सी लाइन का हमें परपेंडिकुलर बाइसेक्टर बनाना है। ठीक है, ए सी लाइन का हमने परपेंडिकुलर बाइसेक्टर बना दिया। अब फिर हम क्या करेंगे, जिस पॉइंट पर ये हमारा परपेंडिकुलर बाइसेक्टर हमारा मीट हुआ है एसी लाइन से, उस पॉइंट को हम कुछ नाम दे दे रहे हैं। हम उसको ओ नाम दे दे रहे हैं, ओ। ठीक, अब इस ओ पॉइंट पर आपने अपनी कंपास की नीडल रखना है और ए पॉइंट पर आपको अपने पेंसिल रखना है। यहाँ पर क्या रहेगी, यहाँ पर रहेगी आपकी नीडल, यहाँ पर आपकी नीडल रहेगी और यहाँ पर आपको क्या रहेगा, पेंसिल रहेगी। तो ये आपको ओ ए की मेज़रमेंट आपको अपने कंपास में मिल जाएगी। फिर आप यहाँ से पी पॉइंट से एक क्या बनाएंगे, डॉटेड सेमी सर्कल सी पॉइंट तक। ठीक है, ये आपका सेमी सर्कल एक बन गया। ठीक, ये आपका एक सेमी सर्कल हमारा बन गया। अब हम क्या करेंगे, अब हम बी पॉइंट से, बी पॉइंट पे एक परपेंडिकुलर बनाएंगे। बी पॉइंट पर कैसे परपेंडिकुलर बनता है, परपेंडिकुलर कैसे बनाते हैं, वो 90 डिग्री का एंगल जो होता है कैसे बनाते हैं, एक आप यहाँ पर कंपास की नीडल रखिए और थोड़ा सा मेजरमेंट आप पेंसिल के ले लिए, ऐसे करके आर्क बना लिए। फिर इस मैं पेंसिल चेंज कर देता हूँ। फिर यहाँ पर इस पॉइंट पर रख के यहाँ पर आर्क लगाइए। फिर इस सी पॉइंट जो आपने आर्क लगाया है उस पर फिर अपनी नीडल रख के एक आर्क आगे और एक आर्क ऊपर, ऐसे नए वाले आर्क पे रख के ऐसे आर्क ऊपर लगाएंगे और आप एक सीधी लाइन खींच देंगे जो इस सेमी, जो आपका सेमी सर्कल है उसको टच करे। इसको आप नाम दे दिए एम। ठीक है, इसको आपने एम नाम दे दिया। फिर आप क्या करेंगे, बी पे अपनी कंपास की नीडल लगेंगे, बी पॉइंट पर, बी पॉइंट पर नीडल लगी और एम पॉइंट पर अपनी पेंसिल लगी और यहाँ पर जो है रख के एक आर्क हमने नीचे जैसे पहले बनाते थे वैसे करके हम बना देंगे और इस लाइन को हम थोड़ा आगे बढ़ा देंगे, जो लाइन है हमारी। अब ये इस पॉइंट पे, जो पॉइंट ये है हमारा जहाँ पर ये मीट कर रहा है, इस पॉइंट को हम आप नाम दे दिए पी नाम, आप पी नाम दे दिए, इसको पी नाम दे दिए। तो जो बी, बी हमारा ओरिजिन बन जाएगा और पी हमारा रूट 9.2 बन जाएगा। मतलब जो बी पी डिस्टेंस है हमारा,
बीपी डिस्टेंस है हमारा वो √9.2 के डिस्टेंस है ये, ठीक है। बी को हम ओरिजिन मानेंगे और पी हमारा √9.2 हमारा बन गया, ठीक। तो इसके स्टेप्स थोड़े हम ड्रॉ परपेंडिकुलर हो गया बाइसेक्टर ऑफ लाइन ए सी, ठीक। अब हम आगे लिखते हैं इसका सेमी सर्कल बनाने का प्रोसीजर। विद सेंटर O and radius OA radius, draw a semi circle. सेमी सर्कल हमारा ड्रॉ हो गया। अब ड्रॉ a perpendicular at point B. With B as center and OM as radius, drop an arc on नंबर लाइन। नंबर लाइन पे एक आर्क हम क्या करेंगे, ड्रॉप करेंगे, ठीक है। ड्रॉप कर दिया तो बी एन जो है हमारी वो क्या हो जाएगी, √9.2 हमारी रिक्वायर्ड लेंथ आ गई, ठीक है। सॉरी पी नाम दिया है हमने इसको, बीपी नाम दिया है पी, बीपी, इसको बीपी कर ले रहे हैं बी एन को, बीपी, ठीक है। चलिए